Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। आज की रीडिंग बेहद खास है। आज आपको आपके एक ऐसे सवाल का जवाब मिलने वाला है जो सवाल आपको अंदर से डराता है। आपके पार्टनर सिर्फ डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं आपसे, या फिर किसी और को उन्होंने कोई ऐसा वादा दे दिया है जिसके बारे में आपको अभी तक सच नहीं पता। कभी कभी थर्ड पार्टी सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होती, वो इमोशनल मैनिपुलेशन, गिल्ट या किसी हिडन प्रॉमिस के थ्रू आपके पार्टनर को अपनी तरफ बांध लेती। और सबसे पेनफुल बात ये होती है कि आपके पार्टनर खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो दिल से आपसे कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में किसी और को कमिटमेंट जैसी एनर्जी देने लगते हैं। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे, क्या आपके पार्टनर ने सीक्रेटली थर्ड पार्टी को कोई हिडन कमिटमेंट, फ्यूचर प्रॉमिस या इमोशनल अश्योरेंस दिया है? क्या वो कमिटमेंट सच में निभाना चाहते हैं या बस प्रेशर और मैनिपुलेशन में आकर उन्होंने ये स्टेप लिया? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस हिडन कनेक्शन का आपके फ्यूचर पर, आपके रिश्ते के फ्यूचर पर क्या असर पड़ने वाला है? आज हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कोई हिडन कमिटमेंट दे दी है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द जर्नल का कार्ड है, द सन का कार्ड है, द डॉग का कार्ड है, द सिकल का कार्ड है, द क्रॉस रोड्स का कार्ड है, द की का कार्ड है, द ग्रेव का कार्ड है, द लेटर का कार्ड है, द क्रॉस का कार्ड है, द ट्री का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लेडी का कार्ड है। आज के कार्ड्स भी खास हैं और आज की रीडिंग भी खास है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रहे हूँ वो द लेटर का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर के दिल में कोई ऐसी बात है जो वो कहना तो चाहते हैं मगर कह नहीं पा रहे। द लेटर का मतलब है कोई मैसेज या कोई ऐसी खबर जो अभी तक रास्ते में। आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। उन्होंने अपने दिल में एक ऐसा लिफाफा बंद करके रखा है जिसमें सिर्फ आपका नाम, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं कि उसे आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद उन्होंने किसी और को कोई वादा कर दिया है या किसी और के लिए उनके दिल में फीलिंग्स आ गई हैं। मगर ये कार्ड कहता है कि वो अभी सिर्फ अपने आप से लड़ रहे हैं। वो रोज कोशिश करते हैं आपको सब सच सच बता दे, मगर उनका डर उन्हें रोक लेता है। इस कार्ड में एक ऐसी एनर्जी है जो बताती है कि वो थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी आपके बारे में सोच रहे हैं। वो कोई कमिटमेंट देना नहीं चाहते, बल्कि वो बस इस कोशिश में है कि कैसे इस मुश्किल हालात से बाहर निकले। वो हर दिन अपने दिमाग में एक खत लिखते हैं जिसमें वो माफी मांगना चाहते हैं, मगर फिर उन्हें लगता है कि शायद अब बहुत देर हो गई। ये कार्ड एक ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है जहां इंसान के पास कहने को तो बहुत कुछ है, मगर जुबान साथ नहीं दे रहे। वो थर्ड पार्टी से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो खुलकर बोलेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए वो चुप रहना ही बेहतर समझ रहे हैं। मगर याद रखिए, ये खामोशी उनकी बेवफाई नहीं, बल्कि उनकी मजबूरी है। वो इस पेपर पर
सिर्फ आपका नाम लिखना चाहते हैं, मगर अभी उनके हाथ कांप रहे हैं। वो थर्ड पार्टी को सिर्फ दिखावे के लिए हाँ कह रहे हैं, पर असली सच उनके दिल के इस बंद लिफाफे में ही छुपा है। उनका हर एक लफ्ज सिर्फ आपको पुकार रहा है, मगर वो अभी तक रास्ते में ही अटका हुआ। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। द सन कार्ड हमेशा एक अच्छी उम्मीद लेकर आता है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो प्यार है वो आज भी सूरज की तरह चमक रहा है। थर्ड पार्टी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस चमक को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सूरज की रोशनी इतनी तेज है कि आपके पार्टनर की आंखें कहीं ना कहीं उन्हें धोखा दे रही हैं। वो सच को देख तो रहे हैं, मगर उसे फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्हें पता है कि असली खुशी और सुकून सिर्फ आपके साथ है, लेकिन वो इस सच को स्वीकार करने से घबरा रहे हैं। ये कार्ड साफ साफ कहता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को कोई पक्का कमिटमेंट नहीं दिया है। उनका दिल आज भी आपकी यादों की गर्मी से भरा हुआ है, लेकिन उनके आसपास के लोग और हालात उन्हें इस रोशनी का मजा लेने नहीं दे रहे हैं जो आपके प्यार की है। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अब वो इस लायक नहीं बचे। उनका जमीर उन्हें बार बार झंझोड़ रहा है। ये सूरज उनकी हर उस झूठी उम्मीद को जला देगा जो थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग में डाली। वो इंसान चाहे कितनी भी कोशिश करें आपके पार्टनर को अंधेरे में रखने की, ये कार्ड वादा करता है कि सच्चाई की जीत जरूर होगी। उनके दिल की हर एक धड़कन सिर्फ आपका नाम पुकार रही, बस वो थोड़ा डरे हुए हैं। ये रोशनी उन्हें सही रास्ता दिखाएगी, मगर उससे पहले उन्हें उस आग से गुजरना होगा जो उनकी पुरानी गलतियों ने पैदा की। उनका असली झुकाव हमेशा आपकी तरफ ही रहेगा, क्योंकि आप ही उनका असली सूरज हैं। वो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये बादल हटेंगे और वो खुलकर आपका साथ दे पाएंगे। थर्ड पार्टी की हर कोशिश इस रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डॉग का कार्ड है। यहां पर वफादारी और दोस्ती का सिंबल है द डॉग कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर का दिल एक वफादार साथी की तरह हमेशा आपके साथ ही रहा है। वो किसी और के साथ शायद किसी मजबूरी या दबाव में हो सकते हैं, मगर जो सच्चा लगाव और अटैचमेंट होता है वो सिर्फ आपके लिए। इस कार्ड की कहानी ये है कि वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन वो खुद ही धोखे का शिकार हो गए हैं। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का फायदा उठाया है और उनकी इसी वफादारी का गलत फायदा उठाया गया है। वो एक ऐसे दोस्त की तरह फील कर रहे हैं जिसे जंजीरों में बांध दिया गया। आपके पार्टनर आजाद होना चाहते हैं और आपकी तरफ दौड़ कर आना चाहते हैं, मगर उन्हें उन बंदिशों का डर है जो उन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़ी है। उनकी आंखों में वो दर्द साफ दिखता है जो सिर्फ आप समझ सकते हैं। वो थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी असली जगह कहाँ है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो किसी को ना नहीं बोल पाते, चाहे वो इंसान उनका बुरा ही क्यों ना चाहता है। ये कार्ड आपको पूरा यकीन दिलाता है कि उनका भरोसा आप पर से कभी नहीं उठा। वो हर पल आपकी सलामती की दुआ मांगते हैं। उनका ये साइलेंट सपोर्ट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन डर ये है कि ये वफादारी उन्हें कहीं और ही ना फंसा दे। वो एक ऐसे भंवर में फंसे हैं जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस पर ट्रस्ट करें। उन्हें लग रहा है कि शायद वो आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं, इसलिए वो वहां रुकने की कोशिश कर रहे हैं जहां उन्हें थोड़ी सी जगह मिल रही है। पर याद रखिए, उनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपके पास है।
उनकी दोस्ती और उनका विश्वास कभी नहीं बदला। वो आज भी आपके लिए उतने ही लॉयल हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द ट्री का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ। द ट्री कार्ड गहरी यादों और पुरानी जड़ों की बात करता है। जैसे एक पुराना पेड़ हर तरह के मौसम को झेल कर भी अपनी जगह खड़ा रहता है, वैसे ही आपका रिश्ता उनकी जिंदगी की जड़ों में बसा हुआ है। थर्ड पार्टी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस रिश्ते की जड़ों को नहीं काट सकते। लेकिन ये कार्ड एक वार्निंग भी दे रहा है। ये पेड़ अब थोड़ा कमजोर हो रहा है क्योंकि इसे वो प्यार और केयर नहीं मिल रही है जो इसे चाहिए। आपके पार्टनर के दिमाग में आपका रिश्ता हमेशा एक मजबूत पेड़ की तरह रहता है। वो जानते हैं कि आपके बिना वो अधूरे हैं, मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है। उनके दिमाग में जो जहर घोल दिया गया है वो उनकी सोल को अंदर से खा रहा है। वो थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट देने का सोच भी नहीं सकते क्योंकि उनका पूरा जीवन आपके साथ जुड़ी यादों पर टिका है। वो जानते हैं कि अगर वो वहां गए तो उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा, मगर उनके ऊपर जो प्रेशर है वो उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो अपनी असलियत को भूल जाएं। ये कार्ड उनकी हेल्थ और मेंटल कंडीशन की तरफ भी इशारा करता है। वो अंदर से बहुत टूट चुके हैं। उन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। हर तरफ एक धुंध छाई हुई है जिसके कारण वो इस मजबूत पेड़ को देख नहीं पा रहे हैं। वो रास्ता भटक गए हैं। ये पेड़ उन्हें पुकार रहा है, उन्हें छाया देना चाहता है, मगर वो धूप में जलने को तैयार है क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उनकी किस्मत है। थर्ड पार्टी सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें देख रही है, मगर असली ताकत तो उन जड़ों में है जो आप दोनों ने मिलकर बनाई थी इस रिश्ते में। जब तक वो जड़ें जिंदा हैं, ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। वो कोई नया बीज नहीं बोना चाहते हैं, वो बस पुराने पेड़ की छांव में वापस आना चाहते हैं। वो बस अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को किसी भी तरीके की कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा और खुश हो जाइए कि आपके पार्टनर का दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लेडी का कार्ड है। यहाँ पर द लेडी कार्ड यहाँ उस थर्ड पार्टी की एनर्जी को दिखाता है जो आपके पार्टनर की जिंदगी में एक रुकावट बनकर खड़ी है। ये कार्ड बताता है कि ये कोई औरत है और ये औरत बहुत ही चालाक और दिमाग से खेलने वाली है। उसने अपने जाल को इस तरह से बुना है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि वही उनका सहारा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस थर्ड पार्टी के इरादे कभी साफ नहीं रहे। वो सिर्फ अपनी जिद पूरी करना चाहती है और आपके पार्टनर को कंट्रोल करना चाहती है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के दिमाग में एक ऐसी इमेज बना दी है जहां आप गलत और वो उनकी सबसे बड़ी वेलविशर बन गई। ये थर्ड पार्टी उनसे जबरदस्ती कमिटमेंट चाहती है। ये लेडी बाहर से सॉफ्ट दिखती है मगर उसके अंदर सिर्फ स्वार्थ और अंधेरा है। वो उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रही है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को दिल से कोई वादा नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ उसके प्रेशर में आकर हाँ कह रहे हैं। ये कार्ड एक साजिश की तरफ इशारा करता है जहां फीलिंग्स को एक हथियार की तरह यूज किया जा रहा है। ये थर्ड पार्टी उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। इस थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर की कमजोरी क्या है और वो उसी का फायदा उठा रहे हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का यह रिश्ता सिर्फ एक झूठा दिखावा है। वो चाहती है कि सबको लगे कि आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी दोनों साथ हैं, मगर सच ये है कि आपके पार्टनर का दिल वहां कभी था ही नहीं। वो बस एक कैद में है जहां उन्हें लगता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ओके, सो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली बिल्कुल भी अटैच नहीं है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सिकल का कार्ड। अब आता है सबसे मुश्किल पार्ट, द सिकल। ये कार्ड एक तेज तलवार की तरह है जो रिश्तों को झटके से काट सकती है। इस कार्ड में एक बहुत ही डीप एनर्जी छुपी है। ये थर्ड पार्टी अब अपनी हदों को पार करने वाली है। 30 मई को जो फुल मून है उस पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क और बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी का यूज करने वाली है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां शक्तियों का गलत इस्तेमाल शुरू होता। इस स्पेल के बाद, इस डार्क एनर्जी के बाद, इस ब्लैक मैजिक के बाद आपके पार्टनर की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। उनका पूरा ध्यान इस थर्ड पार्टी की तरफ मुड़ जाएगा, जैसे उनका दिमाग ही हैक कर लिया गया। इसका सबसे बुरा असर उनके थ्रोट चक्रा पर पड़ेगा। उनका गला जैसे बंद हो जाएगा। वो अपने दिल की असली बात आप तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। वो बोलना चाहेंगे मगर शब्द बाहर नहीं आएंगे। ये डार्क एनर्जी उन्हें एक कठपुतली बना देगी जो सिर्फ थर्ड पार्टी के कहने पर चले। वो इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, मगर ये डार्क एनर्जी, ये ब्लैक मैजिक उन्हें मजबूर कर देगा। उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं रहेगी। ये नेगेटिविटी आप दोनों के बीच एक अंधेरे की दीवार खड़ी कर देगी। अगर ये डार्क एनर्जी रिमूव नहीं की गई तो वो कभी आपकी तरफ लौट कर नहीं आ पाएंगे। वो अपनी बातें आप तक नहीं रख पाएंगे, चाहे वो कितनी भी कोशिश हो। उनका थ्रोट चक्रा पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और वो अपने रास्ते से भटक जाएंगे। सो यहाँ पर डरने की बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके रिश्ते में क्या हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी क्लियरली बता रही है कि 30 मई के बाद जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे उनमें आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक होने वाला है। मतलब जब आपके पार्टनर बीच बीच में आपकी तरफ आ रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, कभी इन आउट करते थे, वो चीज बंद हो जाएगी और आपको लगेगा कि आपके पार्टनर ने कंप्लीटली मूव ऑन कर लिया है। अभी आप दोनों का कंप्लीट सेपरेशन नहीं हो रहा है, बस कम्युनिकेशन गैप को परमानेंट बनाया जा रहा है। अगर आप इस एनर्जी को रोकना चाहते हैं तो आपको पहले तो अपने रिश्ते को लेकर सीरियस होना होगा और रिश्ते में जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट करना होगा। आप अगर अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं तो आप अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। लेकिन अगर सिर्फ आप अपने पार्टनर को लेकर जजमेंटल हैं और सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को कभी तो रियलाइजेशन होगी और वो अपने आप तक वापस आ जाएंगे, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन तो है लेकिन एक्शन लेने की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम नहीं। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द ग्रेव का कार्ड। द ग्रेव कार्ड किसी एंडिंग का नहीं बल्कि उन दबे हुए जज्बातों की बात करता है जिन्हें मार दिया गया। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर ने अपने अंदर की खुशियां और उम्मीदें जैसे इस कब्र में दफन कर दी हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि आपका और उनका रिश्ता अब खत्म हो गया है। हालांकि वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे। थर्ड पार्टी ने उन्हें कन्विंस किया है कि पुरानी हर चीज मिट्टी में मिल चुकी है और अब 30 मई के बाद ये चीज और ज्यादा होगी और अब इसी अंधेरे में जीना ही उनका नसीब है। वो एक जिंदा लाश की तरह महसूस करते हैं। उन्होंने इस थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट नहीं दी मगर उनकी सोल जैसे कहीं कैद हो गई। ये कब्र उन बातों की है जो वो कहना चाहते थे मगर कह नहीं पाए।
जब से उन पर वो डार्क एनर्जी का असर शुरू हुआ है, उन्हें लगता है कि अब वापस लौटना इम्पॉसिबल है। और मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि ये थर्ड पार्टी इसी 30th मई पर आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करने वाली है। ये हर फुल मून, हर न्यू मून पर आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाती है। आपके रिश्ते पर हर फुल मून पर, हर न्यू मून पर कुछ ना कुछ जरूर होता है। वो खुद को एक गुनहगार समझने लगे। उनका दिल एक ऐसे अंधेरे कोने में बैठ गया है जहां कोई रोशनी नहीं पहुंच रही। वो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल खुश नहीं, वो बस वहां दफन है। उनकी हर स्माइल के पीछे एक गहरा दर्द है। वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, मगर उन्हें लगता है कि ऊपर से मिट्टी डालने वाला कोई और नहीं, उनका अपना डर और वो डार्क इन्फ्लुएंस। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द क्रॉस रोड्स का कार्ड। जिंदगी के एक बहुत बड़े मोड़ पर आपके पार्टनर अटक गए। वो है ये क्रॉस रोड। आपके पार्टनर एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहां से दो डायरेक्शंस निकल रही हैं। एक रास्ता आपकी तरफ आता है जहां रोशनी और पुराना प्यार, और दूसरा उस अंधेरे की तरफ जाता है जहां थर्ड पार्टी खड़ी है। वो वहां खड़े होकर कांप रहे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनका दिमाग उन्हें उस गलत रास्ते पर धकेल रहा है क्योंकि वहां स्पेल का असर है, नेगेटिविटी का असर है, ब्लैक मैजिक का असर है। मगर उनका दिल अभी भी आपके रास्ते की तरफ ही देख रहा है। वो कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी को, मगर वो रास्ता पूरी तरह से भटक चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। हर तरफ सिर्फ धुंध और कंफ्यूजन है। उनका थ्रोट चक्र अब ब्लॉक होने वाला है, जिसकी वजह से वो हेल्प के लिए पुकार भी नहीं पाएंगे। आप वो बस वहां सुन होकर खड़े रहेंगे। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने गलत रास्ता चुना तो वो हमेशा के लिए खो जाएंगे। थर्ड पार्टी उन्हें बार बार झूठे सपने दिखाकर अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन उनका एक हिस्सा अभी भी रुका हुआ है, शायद किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा। वो तब तक सही डायरेक्शन नहीं ले पाएंगे जब तक वो डार्क एनर्जी उनका पीछा नहीं छोड़ती। उनकी हालत उस ट्रैवलर जैसी है जिसे घर तो जाना है, मगर उसके पैरों ने साथ देना बंद कर दिया है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द क्रॉस का कार्ड है। यहाँ पर द क्रॉस कार्ड बहुत बड़ा बोझ और तकलीफ दिखा रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त एक ऐसी सजा काट रहे हैं जो उन्होंने कभी मांगी नहीं थी। उनका दिल इस थर्ड पार्टी के साथ रहने की वजह से बहुत भारी है। ये कोई कमिटमेंट नहीं है, ये एक जबरदस्ती का बोझ है। लेकिन यहाँ एक बहुत डीप बात है कि आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी के डार्क इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकल सकते। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। यूनिवर्स आपको बार बार ये सिग्नल दे रहे हैं कि आपको खुद अपने रिश्ते को हील करना हो। सिर्फ वेट करते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये रिश्ता हमेशा के लिए आपके हाथ से निकल जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द जर्नल का कार्ड है। द जर्नल का कार्ड ये बताता है कि उनके दिल में बहुत गहरे राज दबे हैं। वो थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन हालातों ने उन्हें बांध दिया है। वो इस डार्क एनर्जी के इन्फ्लुएंस को समझ भी नहीं पा रहे हैं। बस उन्हें कुछ महसूस हो रहा है और वो अपने आप को भी बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि खामोशी से इंतजार करने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको खुद आगे बढ़कर अपने रिश्ते को हील करना होगा। यूनिवर्स आपको लगातार वार्न कर रहे हैं कि टाइम निकलता जा रहा है। अगर आपने सही वक्त पर एक्शन नहीं लिया तो ये रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा। ये बंद किताब तभी खुलेगी जब आप इस अंधेरे को खत्म करने के लिए कदम उठाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द की का कार्ड है। आखिरी कार्ड है ये की का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर ने कोई हिडन कमिटमेंट इस थर्ड पार्टी को नहीं दी है, मगर वो एक ऐसे बंद दरवाजे के पीछे है जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास है।
वो खुद इस थर्ड पार्टी के डार्क इन्फ्लुएंस से आजाद नहीं हो सकते क्योंकि उनका कंट्रोल छीन लिया गया है। यूनिवर्स आपको इस बारे में बहुत बार पहले भी गाइडेंस दे चुके हैं, लेकिन आपने इस गाइडेंस को इग्नोर किया। अगर आपने ये दरवाजा नहीं खोला तो आपके पार्टनर हमेशा उस दरवाजे के पीछे ही कैद होकर रह जाएंगे। यूनिवर्स आपको बार बार गाइडेंस दे रहे हैं कि सिर्फ वेट करना सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपने रिश्ते को देखने का पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत है। अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो ये मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ये रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा। ये चाबी आपकी पावर जो उन्हें वापस ला सकते हैं। अब डिसीजन तो आपके हाथ में है। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं या इसी तरीके से इस रिश्ते को बर्बाद होने देना चाहते हैं, वो मर्जी आपकी है। आपका ये रिश्ता आपके हाथों में है। अब सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।